देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों का हर पहलू। लेकिन पहले बात भारत चीन टकराव की करेंगे। रूस जाएंगे राजनाथ सिंह, क्या ड्रैगन की होने वाली है मात? ब्लैक टॉप से कैसे सिर पर पैर रखकर चीन भागा? भारत चीन से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 भारत चीन टकराव। चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस दौरा आज से शुरू हो रहा है। अपने 3 दिनों के दौरे में राजनाथ सिंह एससीओ के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। शंघाई सहयोग संगठन या एससीओ में फिलहाल भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान समेत 8 देश सदस्य हैं। इस बीच एलएसी पर चुमार में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरों का इंडियन आर्मी ने खंडन किया है। आर्मी ने कहा है कि चुमार में घुसपैठ की खबर गलत है। इससे पहले एक समाचार एजेंसी के जरिए खबर फैली थी कि चुमार में चीनी सैनिक भारतीय भूभाग में आए थे, लेकिन हमारे जवानों की मुस्तैदी देख उल्टे पांव भाग खड़े हुए। चीनी सेना की घुसपैठ के 2 दिन बाद भारत ने बड़ा खुलासा किया है। सेना के सूत्रों के मुताबिक दक्षिणी पैंगोंग के इलाके में अब पूरी तरह से भारत का कब्जा है। 30 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों की घुसपैठ को पूरी तरह से नाकाम कर भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक हमारी सेना ने पीएलए के कैमरे और सर्विलांस सिस्टम उखाड़ फेंके। इधर एलएसी पर युद्ध के हालात के बीच दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार को रक्षा मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। साउथ ब्लॉक से चीन को लेकर हुई मीटिंग में राजनाथ के अलावा एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस विपिन रावत, आर्मी चीफ नरवणे और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। 2 घंटे से ज्यादा तक चली इस बैठक में फ्यूचर स्ट्रेटेजी को लेकर बातचीत हुई। इससे पहले एनएसए अजीत डोभाल ने भी एलएसी के हालात को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें 29-30 अगस्त की रात को पैंगोंग इलाके में हुई झड़प पर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में चीन की तरफ से संभावित हमले के लिए पूरी एलएसी पर सेना को तैयार रहने को कहा गया। सरकार के टॉप लेवल सूत्रों के मुताबिक चीन एलएसी पर किसी भी पॉइंट पर कभी भी हमला कर सकता है। इन सबके बीच दोनों देशों की सीमा पर तनाव खत्म करने को लेकर लगातार बैठकें करता रहा है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। मंगलवार को भी लगातार दूसरे दिन भारत चीन के बीच सैन्य स्तर की बैठक हुई। सूत्रों की माने तो त्रिशूल में भारतीय साइड में 9 घंटे तक हुई ये बैठक बेनतीजा ही रही। चीन को हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। एलएसी पर तनाव के बीच सेना का हेवी मूवमेंट श्रीनगर लेह हाईवे पर देखा जा रहा है। सेना का आर्टिलरी मूवमेंट लगातार एलएसी तक जा रहा है। गोला बारूद से लेकर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां सीमा पर भेजी जा रही हैं। भारत से टकराव के बीच चीन भी अपनी पूरी तैयारी में लगा है। तिब्बत से सटे बॉर्डर पर चीन ने आर्मी का भारी जमावड़ा लगाया है। एलएसी पर करीब 2.25 लाख पीएलए के सैनिक तैनात किए गए हैं। तोपों, टैंक और मिसाइल के साथ पीएलए का जवान एलएसी पर मौजूद। भारत चीन तनाव पर बीजिंग में भी हलचल है। राष्ट्रपति जिनपिंग ने सोमवार शाम पीएलए कमांडर्स की एक मीटिंग दी। मीटिंग में पीएलए वेस्टर्न कमांड के कमांडर जनरल झाओ झोंगकी भी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो बैठक में एलएसी पर सैन्य तैयारियों की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। वैश्विक मंच पर चीन को भारत से कैसे मिली चुनौती? इस समंदर में रूस ने की भारत की मदद, तो ड्रैगन को क्यों मिर्ची लगी? म्यांमार ने क्यों कहा चीन भरोसे लायक नहीं? पेंटागन के बड़े खुलासे के बाद अब क्या होने वाला है महायुद्ध? आपको दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3। इन सबके बीच भारत वैश्विक कूटनीतिक स्तर से भी चीन को कमजोर करने में जुट गया है। यूएन में चीन का नाम लिए बगैर भारत ने कहा कि कुछ लोग यूएनएससी की सुधार प्रक्रिया में रोड़ा हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर यूएनएससी के विस्तार की मांग की है, जिसमें भारत को ब्राजील, जर्मनी और जापान का भी साथ मिला है। अगर यूएनएससी में सुधार हुआ तो चीन की हेकड़ी टूटेगी। चीन से हमले के आसार के बीच भारत और रूस की नौसेनाएं बंगाल की खाड़ी में बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रही हैं। 4 से 5 सितंबर के बीच में यह अभ्यास होगा। सूत्रों की माने चीन से मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए नौसेनाओं की क्षमता को और विकसित करने के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। हवा में लक्ष्यों को मार गिराने जैसे अनेक अभ्यास किए जाएंगे। उधर चीन के एक मिलिट्री एक्सपर्ट का दावा है कि अमेरिका चीन को पहला अटैक करने के लिए उकसा रहा है। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिकी रुख उकसाने वाला है। इस परिस्थिति में अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चीन को तैयार रहना होगा। चीन ने अमेरिका में जातीय हिंसा को लेकर नसीहत दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयांग ने कहा कि अमेरिका को अपने लोगों की जान बचाने पर ध्यान देना चाहिए। नस्ल भेदी संघर्ष की आग से अल्पसंख्यकों को बचाना चाहिए। चुनयांग ने कहा कि चीन को बदनाम करने के बजाय अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो पहले अपनों का विश्वास जीते।
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने परमाणु हथियारों को दोगुना करने में जुटा है। चीन परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी अपने बेड़े में शामिल कर लेगा। ये मिसाइलें अमेरिका तक मार करने में सक्षम होंगी। इस दौरान चीन जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने के अपने साधनों में इजाफा कर लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय चीन के पास 320 परमाणु हथियार हैं, जबकि एक साल में 30 नए परमाणु हथियार बना लिए हैं। भारत में चीनी प्रोडक्ट के विरोध में अब म्यांमार में चीन को झटका लगा है। इससे जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट आधार में लटक गया है। दरअसल म्यांमार ने चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे का काम रोक दिया है। करीब 115 अरब डॉलर की इस प्रोजेक्ट को लेकर म्यांमार ने चीन की मंशा पर सवाल उठाए। म्यांमार ने कहा कि चीन भरोसे लायक नहीं। उत्तर कोरिया के टॉप सीक्रेट हथियार को लेकर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। किम जोंग अगले महीने गेम चेंजिंग मिसाइल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि किम जोंग इस साल के अंत तक देश के पहले परमाणु हथियार का ट्रायल करने की योजना बना रहे हैं, जो तीसरे विश्व युद्ध की सबसे बड़ी आहट है। इस बीच चीन की सरकारी मीडिया पीपुल्स डेली ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें चीन कई तरह के सैन्य साजो सामान का प्रयोग कर अभ्यास कर रहा है। इसमें ड्रोन से हथियार गिराना, बिना ड्राइवर के कार से हथियारों को ले जाना और रोबोट के जरिए युद्ध के सामान की सप्लाई का अभ्यास किया जा रहा है। LAC पर तनाव के बीच पाकिस्तान में सरगर्मियां तेज हो गई है। आनन फानन में मंगलवार को पाक पीएम इमरान खान ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। इमरान के घर बनीगाला में हुई इस मीटिंग में भारत चीन तनाव पर चर्चा हुई है। सूत्रों की माने तो इस हालात में पाकिस्तान के रुख पर भी बात हुई कि आखिर भारत चीन के टेंशन में पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए। बैंक लोन छूट पर आज है सुप्रीम सुनवाई। आ सकती है अच्छी खबर। फेसबुक के मुखिया को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्यों लिखी चिट्ठी, कहां पर बरामद हुआ आतंकियों के हथियारों का जखीरा और कोरोना संक्रमण का ताजा अपडेट क्या है। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 ब्रश। लोन के किस्त चुकाने में मोहलत बढ़ाने की मांग कर रही आम जनता और कॉर्पोरेट के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर आ सकती है। केंद्र ने कल सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये सुविधा 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है। कोरोना संक्रमण के आर्थिक असर को देखते हुए RBI ने पहले 3 महीने के लिए ये सुविधा दी थी, जो 31 अगस्त को समाप्त हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग को पत्र लिखकर फेसबुक पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फेसबुक को कर्मचारी, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को अपशब्द कहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि फेसबुक आइडिया की टीम राजनीति विचारधारा के आधार पर भेदभाव करती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकी ठिकाने का भंडा फोड़कर उसे ध्वस्त कर दिया। आतंकी ठिकाने से हथियार, गोला बारूद और कई अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई हैं। सुरक्षा बलों को कंतर टॉप इलाके के जंगलों में एक आतंकी ठिकाने होने की सूचना मिली थी। जब उन्होंने तलाशी अभियान चलाया तो हिजबुल का आतंकी ठिकाना मिला। जम्मू कश्मीर में LOC से सटे सीमावर्ती गांवों के लोगों को पाकिस्तानी गोलाबारी से बचाने के लिए सरकार अत्याधुनिक बंकर तैयार कर रही है। ये बंकर घर जैसे ही है। सरकार ने 9,500 बंकर मंजूर किए हैं, जिसमें 8,000 से ज्यादा बंकर बनकर तैयार हो चुके हैं। स्थानीय लोग सरकार के इस प्रयास से काफी राहत महसूस कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सैन्य सम्मान के साथ कल दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया। इससे पहले उनके आवास पर PM मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित कई गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अयोध्या में राम मंदिर का नक्शा आज पास हो सकता है। इसके लिए विकास प्राधिकरण ने सुबह 11 बजे बोर्ड की बैठक बुलाई है। प्राधिकरण की बैठक में ट्रस्ट की ओर से दी गई NOC का वेरिफिकेशन भी होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में मंदिर के नक्शे के साथ पूरे 70 एकड़ परिसर का प्लान प्राधिकरण को सौंपा है। क्रिकेटर सुरेश रैना के रिश्तेदारों पर हुए हमले की जांच SIT करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इसके आदेश दिए हैं। सुरेश रैना ने ट्वीट करके पंजाब पुलिस और CM अमरिंदर सिंह से कातिलों पर कार्रवाई की मांग की थी। 19 अगस्त को पठानकोट के थरियाल क्षेत्र में बदमाशों ने क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा अशोक और उनके बेटे कौशल की हत्या कर दी थी। कानपुर के बिकरू में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। जय वाजपेयी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और पुलिस अब उसके फरार भाइयों की अकूत संपत्ति की कुर्की करनी भी शुरू कर चुकी है। इसी क्रम में उसने कल जय के भाई के घर पर नोटिस चस्पा किया। भारत में कल फिर दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए। कल 24 घंटे के दौरान देश में 78,168 नए मरीजों की पहचान हुई है और 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 62,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए। देश में संक्रमितों की कुल संख्या 37.5 लाख से ज्यादा हो गई है और मौतों का आंकड़ा बढ़कर 66,000 से ज्यादा हो गया है।
अभिनेता सुशांत सिंह केस में पहली गिरफ्तारी हुई है। क्या इस गिरफ्तारी के मायने और रिया के भाई शोविक पर कैसे कस सकता है शिकंजा? रिया के माता पिता से सीबीआई ने क्या क्या सवाल किया? सुशांत को डिप्रेशन और नींद की दवाएं जहां से खरीदी जाती थी, उस मेडिकल स्टोर के मालिक ने क्या खुलासा किया? बॉलीवुड की सबसे बड़ी मौत मिस्ट्री से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 सुशांत मौत मिस्ट्री। सुशांत केस में पहली गिरफ्तारी हुई है। एनसीबी ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका कनेक्शन रिया के भाई शोविक से है। फिलहाल गिरफ्तार शख्स से पूछताछ की जा रही है, हर एंगल से जांच हो रही है, क्योंकि ये सुशांत केस में पहली गिरफ्तारी है। अगर सवालों से सटीक जवाब मिले तो सुशांत केस में बड़ा खुलासा तय है। गिरफ्तार किए गए शख्स को आज अदालत में पेश किया जाना है। सुशांत केस में एनसीबी ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसका नाम करण और अब्बास नाम के शख्स ने लिया है। करण और अब्बास को एनसीबी ने ड्रग्स के साथ पकड़ा था। दोनों को अदालत से जमानत मिल चुकी है, लेकिन एनसीबी की पूछताछ के दौरान उन्होंने जिस शख्स का नाम लिया था उसे एनसीबी ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती का नाम लिया। एनसीबी की कड़ी कार्रवाई के चलते ड्रग पैडलर्स घबराए हुए हैं। एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि मुंबई और गोवा में कई ड्रग पैडलर अंडरग्राउंड हो गए हैं। एनसीबी अब उनको तलाशने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि एनसीबी ने जिस ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है उसने कई बड़े नामों का खुलासा किया है। मुंबई में एनसीबी की रेड जारी है। उम्मीद है कि एनसीबी जल्द ही लोगों की गिरफ्तारियां कर सकती है। ईडी ने ड्रग्स कनेक्शन में गौरव आर्या से 8 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों ने बताया है कि ईडी अधिकारियों ने गौरव से रिया चक्रवर्ती के साथ उनके चैट को लेकर पूछताछ की। गौरव आर्या से रिया और उनके भाई शोविक संग हुए पैसे के लेन देन पर भी सवाल पूछे गए। एनसीबी को ड्रग पैडलर और रिया के भाई शोविक के साथ जुड़े होने के सबूत भी मिले हैं। माना जा रहा है कि इस खुलासे से रिया और उसके भाई शोविक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रिया के परिजनों से सीबीआई ने 8 घंटों तक पूछताछ की। रिया की मां संध्या चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत से सीबीआई ने पहली बार पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक दोनों से अलग अलग पूछताछ हुई। सूत्रों की माने तो रिया के माता पिता से सीबीआई की टीम ने 15 सवाल पूछे। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के रिलेशनशिप और दोनों के बीच हुए झगड़ों के बारे में पूछताछ की। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से सीबीआई ने मंगलवार को पूछताछ की। सीबीआई ने श्रुति से रिया चक्रवर्ती और सुशांत को लेकर कई सवाल पूछे। ड्रग्स को लेकर भी सीबीआई ने उनसे पूछताछ की। पूछताछ में श्रुति ने खुलासा किया है कि पैसों से दवाइयों तक सभी मामले रिया खुद देखती थी। सुशांत से जुड़े हर मामले में रिया का दखल रहता था। श्रुति ने बताया कि रिया ही सुशांत के प्रोजेक्ट की डील तय करती थी। सुशांत जिस मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेते थे उस मेडिकल स्टोर के मालिक ने कई खुलासे किए हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के पास डिप्रेशन और नींद की दवाइयों की वो कॉपी है जो सुशांत लेते थे। मेडिकल स्टोर के मालिक ने बताया कि सुशांत के ड्राइवर दवा लेने आते थे। जो दवाएं दी जाती थी वो डॉक्टर निकिता और केसी चावड़ा ने प्रिस्क्राइब की थी। सुशांत केस में सुशांत के परिवार की भूमिका को लेकर रिया चक्रवर्ती उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा है कि दवाओं के पर्चे और सामने आई 2 बहनों की चैट से स्पष्ट है कि सुशांत का परिवार उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में जानता था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और ईडी से झूठ बोला। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सुशांत एक ही साथ अपने दोनों हाथों से एक ही शब्द को लिख रहे हैं, जिसके चलते ये शब्द एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं। श्वेता सिंह कीर्ति ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि एक दुर्लभ जीनियस, मेरा भाई बेस्ट है, जस्टिस फॉर एसएसआर। दिल्ली मुंबई में फिर से बढ़ी कोरोना की रफ्तार। खेल खेल में कैसे मिलेगी मात? कहां बरामद हुई करोड़ों की ड्रग्स? दिल्ली मुंबई से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको दिखाते हैं टॉप 9 दिल्ली मुंबई में। दिल्ली में कोरोना संक्रमण फिर से रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। कल 2312 नए मामले सामने आए हैं, जो 4 जुलाई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा नए केस हैं। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 15,000 के पार हो गई है। साथ ही रिकवरी रेट भी घटकर 88.51% हो गया है। मुंबई में कल कोविड के 1142 नए मरीज सामने आए हैं और 35 मरीजों की मौत हुई। मुंबई में इस महामारी से अब तक करीब 1,47,000 मामले सामने आए हैं, जिसमें 7,500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में कल करीब 16,000 नए केस सामने आए और संक्रमितों की कुल संख्या 8 लाख से ज्यादा हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए राज्य में लागू सामान्य लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार ने पहले से लागू कई प्रतिबंधों में ढील दी है। सरकार के निर्देश के मुताबिक 65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को घर पर रहने और सिर्फ स्वास्थ्य या अन्य आवश्यक उद्देश्यों से ही बाहर निकलने के आदेश हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग तस्करी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एनसीबी ने 2 जगहों पर छापेमारी करके कुल 3.5 किलो ड्रग्स बरामद किया है। इसमें एक खेप दिल्ली से गोवा ले जाई जा रही थी और दूसरी कनाडा से मुंबई ले जाई जा रही थी। बरामद ड्रग्स की कीमतें 3.5 करोड़ बताई जा रही हैं।
महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार गणपति उत्सव बड़ी ही सादगी के साथ संपन्न हो गया। कोरोना महामारी के चलते इस बार गणपति त्योहार बेहद कम भीड़भाड़ और सावधानी के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने आवास पर गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की। कल गणपति बप्पा की मूर्तियां विसर्जित की गई। इस दौरान नदियों, तालाबों और समुद्र तटों पर खास सतर्कता बरती गई। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर मुंबई में टी सीरीज के ऑफिस में स्थापित गणपति बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन खास तरीके से किया गया। 10 दिनों तक चलने वाले गणपति महोत्सव के संपन्न होने पर बप्पा को कैंपस में ही रखे एक ड्रम में किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए इस दौरान कुछ खास लोग ही मौजूद रहे। वंचित बहुजन अघाड़ी के मुखिया डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर और उनके 1200 कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। प्रकाश अम्बेडकर महाराष्ट्र के सोलापुर में बिना इजाजत श्री विठ्ठल रुक्मणी मंदिर खुलवाने गए थे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर परिसर के आसपास इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया है और अम्बेडकर ने 31 अगस्त को मंदिर के सामने जोरदार प्रदर्शन किया था। दिल्ली के रघुवीर नगर में डबल मर्डर के आरोपी शाकिर को यूपी के अमरोहा से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने मौसेरे भाई और दोस्त का कत्ल किया था। पूछताछ के दौरान शाकिर ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान वो अपने गांव चला गया था और वे दोनों उससे किराया मांग रहे थे। इसी के चलते उसने हत्या की है। हंसने खेले की तस्वीरें किसी प्रतियोगिता की नहीं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एक कोविड सेंटर की हैं। यहाँ महिलाओं ने खो खो खेलकर आनंद उठाया। ये सभी महिलाएं नॉन सिम्टोमेटिक सेंटर में एडमिट हैं। कोविड के मानसिक तनाव को मात देते हुए ये महिलाएं दिन में इसी तरह से खेल खेलती हैं। क्या ग्रीस से टकराएगा टर्की? हमास और इजराइल में ऐसा क्या हुआ कि गाजा में हो गई शांति? हैती की सड़कों पर क्यों मचा है अग्नि तांडव? दुनिया भर की और बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 ग्लोबल। पूर्व भूमध्य सागर में 3 दिनी सैन्य अभ्यास मंगलवार को खत्म हो गया। इस अभ्यास में साइप्रस, फ्रांस, ग्रीस और इटली की वायु और नौसैनिकों ने हिस्सा लिया। ग्रीस की ओर से जारी वीडियो में लड़ाकू जेट और युद्धपोत देखे जा सकते हैं। यह अभ्यास ऐसे समय में हुआ है जबकि समंदर में तेल के भंडार पर मालिकाना हक को लेकर टर्की और ग्रीस में तनाव है। हमास और इजराइल के बीच समझौता हो गया है। पिछले कुछ दिनों से दोनों में सशस्त्र संघर्ष चलता चला आ रहा है। नए समझौते के बाद उम्मीद है कि इजराइल फिलिस्तीनी इलाकों में लगी पाबंदियों में नरमी बरतेगा। ये समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब बीते कुछ दिनों से लोगों के बीच तनाव बढ़ रहा था। खाड़ी देश कतर और मिस्र की मध्यस्थता के बाद ये समझौता मुमकिन हो गया। चिली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई। जमीन से 23 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। भूकंप का केंद्र चिली में वलेनार था। फिलहाल किसी तरह की कोई नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन झटका इतना जोरदार था कि घर में रखे सामान, दरवाजे और खिड़कियां सब हिलने लगे। उधर लंदन में ब्रिटिश संसद के बाहर पर्यावरण प्रेमियों ने भी प्रदर्शन किया। लोग पर्यावरण बचाने के लिए सरकार से जरूरी कदम उठाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की ओर जाने वाले रास्ते को जाम कर दिया। पुलिस ने कम से कम 5 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कम से कम 18 छात्र हिरासत में ले लिए गए। छात्र अपने अपने विश्वविद्यालयों के आगे पिकेट बनाकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने छात्रों को पश्चिमी देशों का बोहरा बताकर इस्तीफे से इनकार कर दिया है। कैरिबियाई देश हैती में बार एसोसिएशन के प्रमुख की हत्या के विरोध में लॉ स्कूल के छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों की पुलिस से झड़प हो गई। सड़कों पर आगजनी और पत्थरबाजी होने लगी। छात्रों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े। लेबनान की राजधानी बेरूत में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को संसद भवन में घुसने का प्रयास किया। इस दौरान सैकड़ों लोग बाहर जमा हो गए, दरवाजे और दीवार को तोड़ने लगे। पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को तितर बितर किया। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। फ्रांस के युद्धक विमानों ने मंगलवार को बेरूत बंदरगाह के ऊपर उड़ान भरी। इस दौरान विमानों ने लेबनान के झंडे के रंग आसमान में बिखेरे। इसके पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बेरूत के उस जगह का दौरा किया जहां पिछले महीने भयंकर विस्फोट हुआ था। मैक्रों ने बेरूत के उत्तर में जंगल में देवदार का पेड़ लगाया। अफगानिस्तान में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 190 पहुंच गई है, जबकि इस प्राकृतिक विपदा में कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। राहत कर्मी कीचड़ में जिंदा लोगों की तलाश कर रहे हैं। सरकार के एक मंत्री के मुताबिक उत्तर पूर्व इलाके में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 170 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि 12 शख्स अभी भी गायब हैं।
अंबाला में कबूतर उड़ाने पर क्यों लगी पाबंदी, कहां पर गुस्साए ग्रामीणों ने जला दी कॉर्पोरेटर की गाड़ी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहां पर जब्त किए 4.5 करोड़ रुपए। राज्यों की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 अन्य राज्य। अंबाला एयरबेस के आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में कबूतर उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये नियम अंबाला एयरबेस में तैनात फाइटर जेट राफेल की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। एयरबेस के आसपास पक्षियों के खतरे को देखते हुए ये फैसला किया गया। अब इस इलाके में अगर कोई कबूतर उड़ाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के खम्मम में ग्रामीणों ने एक स्थानीय कॉर्पोरेटर की गाड़ी पर हमला बोल दिया। सैकड़ों की संख्या में जुड़े ग्रामीण देखते ही देखते गाड़ी में तोड़फोड़ करने लगे और उसमें आग लगा दी। ये आग इतनी जबरदस्त थी कि कोई गाड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। एक युवक गाड़ी पर पानी डालता नजर आया, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम दिखी। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने आईएमएस की पूर्व निदेशक देविका रानी और नागा लक्ष्मी के पास से 4 करोड़ 47 लाख रुपए की अघोषित रकम जब्त की है। ये रकम कमर्शियल और रिहायशी संपत्ति खरीदने के लिए साइबराबाद इलाके में एक रियल एस्टेट कंपनी में निवेश की गई थी। एसीपी दवा की आपूर्ति में करोड़ों रुपए की कथित घोटाले की जांच करा रहा है। यूपी में अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र में बीती रात 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसमें करीब 5 लोग घायल हो गए। मौके पर पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। दोनों पक्षों में झगड़ा पैसे की लेन देन को लेकर हुआ था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एमपी में ग्वालियर में पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और मादक पदार्थ की खेप बरामद की है। मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने शिवपुरी पनिहार रोड पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से ये बरामदगी की। पुलिस को तस्करों के पास से 15 पिस्टल और 200 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है। ओडिशा के कोरापुट में एक तालाब में 3 लड़कियों का शव तैरता हुआ मिला। ये तीनों लड़कियां लापता थीं और इनकी तलाश की जा रही थी। जैसे ही इस वारदात की सूचना आसपास के लोगों को मिली, मौके पर हुजूम जुट गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान के जालौर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ कुछ लोग एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं और उसके बाद उसे यूरिन पिला रहे हैं। ये वीडियो गिड़ा बाड़मेर के एक युवक का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी में प्रयागराज में महिला ट्रेनर की पिटाई का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें करेली इलाके के एक लेडीज जिम की हैं, जहां कुछ युवक एक महिला ट्रेनर को पीट रहे हैं। दरअसल जिम में आने वाली इस महिला से ट्रेनर का विवाद हो गया था, जिसके बाद उसने अपने भाई को बुला लिया और ये वारदात हुई। पुलिस ने आरोपी युवक और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।